वो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 8.4। 8.3 आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो 8.4 स्टार्ट कर रहा हूँ। 8.4 का पहले कंसेप्ट समझो क्या है। अगर मैं कंसेप्ट की बात करता हूँ तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज आती हैं आपकी। पूरी एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है आपकी? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह बेटर होगा थीटा कर लो, वो कॉमन वैल्यू हो जाए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी कुछ लिखना नहीं अभी, इक्वल टू क्या हो गया 1। ये समझ में आ गया फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी होती है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी होती है आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है? आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसके अलावा जो बेसिक आपने पहले पढ़ चुके हैं वो भी यहाँ पर यूज होता है। और वो क्या क्या वैल्यूज होती हैं आपकी? राइट, लाइक टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 बाय टेन थीटा। और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 बाय साइन थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 बाय कॉस थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये जो आप अच्छा एस का रेसिप्रोकल सीधा ना, ये हो गया 1 बाय कॉस थीटा। और कोसेक का रेसिप्रोकल क्या हो गया आपका? 1 बाय साइन थीटा। अब क्लियर है? ठीक है। अब बात ये आती है, जो तीन आइडेंटिटीज हैं इनको आप याद कैसे कर सकते हो? इसको याद रखने की ट्रिक भी होती है। कितनी साइड है? 6। इसको बोलते हैं हेक्सागन। एक हेक्सागन बना लिया आपने, ठीक है। जब आपने हेक्सागन बनाया है तो यहां से शुरू करोगे 10 से। किससे शुरू करोगे? 10। फिर आ जाएगा साइन, फिर आ जाएगा कोस। मेन तो तीन यही होते हैं ना आपके। 10 के अपोजिट पॉइंट पर 10 का रेसिप्रोकल लिखो, क्या होता है? कॉट। ठीक है। और कॉस के अपोजिट पॉइंट पर क्या आ जाएगा? ऐसे अपोजिट, ऐसे डायगनली। साइन का अपोजिट क्या होता है? और कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक। पहले बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? और टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। डायगनली पहले तीन फंक्शन लिखे, कौन कौन से लिखे? टेन, साइन, कॉस। टेन के एग्जैक्टली अपोजिट डायगनली क्या हो गया? कॉट। साइन के डायगनली अपोजिट क्या हो गया? कॉसेक। और कॉस के डायगनली अपोजिट क्या हो गया? सेक। कितना समझ में आ गया? अब एक ट्रायंगल मैं ये शेड कर रहा हूं, शेड कर दिया। इसका एक ट्रायंगल छोड़ दो, फिर इसको शेड कर दो, फिर इसको छोड़ दो, फिर इसको शेड। सेंट्रल वैल्यू जो है ये आपकी 1 है। ये आपकी क्या है? 1। अब जो चीज समझा रहा हूं ध्यान से समझ। आपको पैरेलल लाइंस पे फोकस करना है। जैसे एक लाइन ये पैरेलल है, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, इसमें मैंने ये पैरेलल लाइंस है, मतलब एक लाइन मैंने ये ले ली। इसमें कौन कौन से फंक्शन है? साइन और कॉस। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। इन दोनों का सम इसके इक्वल हो। समझ में आ गया तक? ठीक है। ऐसे फिर आप इसमें आ जाओ। अब इन दोनों का सम अप करो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, थर्ड वर्टेक्स क्या है? इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी सेकंड आइडेंटिटीज थी, ठीक है। ऐसे आप इस पर आ जाओ, इस ट्रायंगल पर। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थर्ड वर्टेक्स क्या है आपका? सेक स्क्वायर थीटा। तो ये डायग्राम बना के भी आप इनको रिमाइंड कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो। कैसे बनाया है फिर से बता देता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। स्टार्ट कहां से करोगे? 10 से। 10 के बाद साइन, साइन के बाद कॉस। 10 के डायगनली अपोजिट क्या आएगा? कॉट।
कॉस के डायगोनली अपोजिट क्या आएगा? सेक। सेक के डायगोनली अपोजिट क्या आएगा? कोसेक थीटा। यहां तक क्लियर हो गया सारे पॉइंट? ठीक है। उसके बाद सेंटर में क्या आएगा? 1। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। एक ये वाला ट्रायंगल जो मैं ग्रीन वाला दिखा रहा हूं, एक ट्रायंगल छोड़ दो, फिर ये वाला ट्रायंगल, फिर एक ट्रायंगल छोड़ दो, फिर ये वाला ट्रायंगल। समझ में आ गया? ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस ट्रायंगल के बेस वैल्यू का स्क्वायर ऐड करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो थर्ड वर्टेक्स क्या है? 1। ये समझ में आ गया? ये जो ग्रीन ट्रायंगल है बस पैरेलल में आ जाना, ऊपर वाली लाइन फिर उसके पैरेलल। इस ट्रायंगल की जो पैरेलल लाइन है ये क्या है आपकी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो थर्ड वर्टेक्स क्या है आपका? कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। ये क्लियर हो गया? फिर इस लाइन के पैरेलल क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थर्ड वर्टेक्स क्या है आपका? sec स्क्वायर थीटा। कोई डाउट? बोलो कोई डाउट? क्लियर हो गया? तक कितनी आइडेंटिटीज में है ना आपकी? 3। पहली क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। थर्ड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है आपका? योर क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए tan ए इन टर्म्स ऑफ cot। कितनी आइडेंटिटीज मैंने आपको बताई है? 3। फर्स्ट वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड वन 1 प्लस कॉस। चलो मैं लिख लेता हूँ। फर्स्ट वन क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही है। सेकंड वन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। सी से सी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सी के साथ सी cosec स्क्वायर थीटा। छोटी छोटी चीजें ये भी अपने माइंड में रख सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है साइन की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ क्या निकालो? कॉट। साइन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट। तो यहाँ पर साइन और कॉट के बीच में कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है? देखो ये कॉट है। अब कॉट वाली जो आइडेंटिटी है उसमें कॉसेक है। क्या कॉसेक और साइन का कोई रिलेशन होता है? होता है। समझ में आ रहा है कैसे पकड़ना है? आपको साइन को किस में कन्वर्ट करना है? कॉट में। तो आइडेंटिटीज में जाओ, ये कॉट मिल गया मुझे, और कॉट वाली आइडेंटिटी में साइन तो नहीं है लेकिन क्या है? कॉसेक है ना? कॉसेक। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अगर ए कह रहा है तो थीटा की जगह ए कर दो, इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए होता है, मानते हो? अब कॉसेक ए इक्वल टू कॉसेक को साइन में कैसे कन्वर्ट करूंगा? 1 बाय साइन ए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर ए। बोलो यस और नो? ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करके मुझे साइन ए निकाल, क्या निकालना है? साइन ए। अगर मैं इसको यहां ले जाऊं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होगा या नहीं होगा? बताओ। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। या एक चीज और कर सकते हो आप, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय 1? तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर रहा हूं तो ये भी रेसिप्रोकेट होगा। बोलो यस और नो? अब मुझे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है, साइन ए की निकालनी है, ए। तो जब स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब मुझे ये बताओ 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1। इसका तो स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। तो 1 अपॉन रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपका हो गया साइन इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। हाँ जी। नहीं निकाल, स्क्वायर कैसे निकालो? मल्टीप्लाई प्लाई में थोड़ी ना, या तो पूरा होल स्क्वायर हो या तो मल्टीप्लाई में हो, बीच में क्या है? प्लस है।
तो नहीं निकल सकता। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब किसको चेंज करना है? सेक, हाँ जी, फंक्शन है, पॉजिटिव ही रखोगे, वो वैल्यूज में होता है। ठीक है, आपके आपके सिलेबस में पॉजिटिव फंक्शन है। नेगेटिव एंगल जो आप पढ़ोगे वो 11th में पढ़ोगे, अभी पॉजिटिव ही लेना। ठीक है, और कुछ? एक मिनट, मैं कंप्लीट कर देता हूँ। सेक ए, अब सेक को कॉट में कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है? सेक को कॉट में कन्वर्ट करना है। सेक और कॉट कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है? सेकंड आइडेंटिटी, देखो यहाँ पर सेक तो दिखाई दे रहा है मुझे, और टेन को मैं कॉट में चेंज कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है कैसे आपको रिलेशन बनाना है? आपको कॉट चाहिए ना, अब ये देखो सेक तो मिल गया, अब मैं इसमें कॉट कैसे लेके आऊँ? तो मैं टेन को कॉट बना सकता हूँ। आप लिखोगे 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/cot स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ गया? इक्वल टू में क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा। बताओ, क्लियर है यहाँ तक? अब यहां से अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? एलसीएम आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, समझ में आ गया यहाँ तक? अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर उधर चला गया तो ये हो गया स्क्वायर रूट। तो क्या मैं इसको लिखूं? 1 + cot स्क्वायर थीटा, a + b + a, एक ही चीज है, प्लस में, और अपॉन में क्या हो गया आपका? cot स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर का तो स्क्वायर रूट नहीं है पॉसिबल, तो उसको तो आप एज इट इज रूट पे रखोगे, लेकिन डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर रूट पॉसिबल है, क्योंकि मल्टीप्लाई में स्क्वायर है, सिंगल टर्म है। तो क्या मैं इसको लिखूं? cot थीटा, ये हो गया sec थीटा इन टर्म्स ऑफ cot। क्लियर हो गया? ठीक है, आप लोग ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हो? मैं कितनी बार कहता हूँ, बीच में प्लस है तो नहीं कैंसिल होता है भैया, ये चीज माइंड से निकाल दो, पता नहीं कौन सा बेस बना के बैठे हो। बीच में प्लस है, जहां सेम है तो काटने की बढ़िया, निकाल दो उसको यहाँ से। कैसे दोनों सेम सेम दिख कैसे रहे हैं? प्लस है माइनस है जो मर्जी हो, निकलना चाहिए वहां से बाहर। बीच में प्लस माइनस नहीं कटेगा कभी भी। अगर 3 + 4 है, नीचे 4 है, क्या उसको उड़ा दोगे ऐसे? 3 × 4 है तभी तो भैया कैंसिल होगा। तो प्लस में भी उड़ाने की सोचते, पता नहीं क्या दुश्मनी है। क्लियर हो गया यहाँ तक? थर्ड वाला देखो क्या है आपका? tan a इन टर्म्स ऑफ कॉट है, इसमें तो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। tan को कॉट में कैसे चेंज करोगे भैया? tan a क्या होता है? 1/cot a, तो cot a हो गया, बस ये इतना ही छोड़ दो, बस इसमें और क्या करना है? tan इन टर्म्स ऑफ cot। अब बोलो जी क्या समझना है? फर्स्ट वाला, आपको साइन को किस में चेंज करना था? कॉट में चेंज करना था। अब यहाँ देखो ये कॉट मिल गया ना आपको, इस रिलेशन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? कॉसेक। तो कॉसेक और साइन के बीच में क्या रिलेशन होता है? कि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो मैंने इस कॉसेक को लिख दिया 1/sin, लिख दिया। तो ये 1/sin है, अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट करूंगा तो ये वैल्यू भी तो रेसिप्रोकेट हो जाएगी। तो 1 ऊपर आ गया, नीचे क्या हो गया? 1 + cot स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर है, इधर जाके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। ये आपका आंसर हो गया। और कोई डाउट किसी का? क्लियर हुआ? चलें आगे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। पार्ट 2 करो भाई ट्राई। पहले बताओ करना क्या है इसमें, वेव योर हैंड। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? टोटल कितने फंक्शन होते हैं? 6। एक आपको गिवन है, बचे कितने? उन पांचों को आपको सेक की फॉर्म में लिखना। नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन एक बार ऑनेस्ट ट्राई करके देखो, क्या पता कितने बनते हैं आप। अब इस क्वेश्चन में क्या करना था आपको? इस क्वेश्चन में आपको ये करना है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सेक के अलावा, कौन कौन से हैं? साइन, फिर कॉस, फिर टेन, कॉट और कोसेक, इन सभी को आपको इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना है? सेक।
इन टर्म्स ऑफ सेक। अब सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो पहले तो हो गया आपका, आपने लिखा कॉस ए इज इक्वल टू 1/sec ए, तो पहले वाला काम तो हो गया आपका कि कॉस को मैंने सेक की फॉर्म में लिख दिया, तो ये वाला डन हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब ये देखो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल है आपका? 1 के। तो क्या मैं साइन स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए? बोलो, लिख सकता हूँ। तो साइन ए क्या हो जाएगा आपका? रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मानते हो, और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन ए इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए? यस और नो? लिख सकता हूँ। जब तो आगे साइन ए, यहां से आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? यहां से एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर ए आएगा। सेक स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? सेक स्क्वायर ए, और माइनस में क्या आ जाएगा? 1। ये क्लियर है यहां तक? अब न्यूमरेटर से तो आप होल स्क्वायर नहीं ले सकते, तो ये तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए -1, लेकिन डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया साइन ए, यही आ रहा था आपका आंसर। साइन भी हो गया, कॉस भी हो गया। अब बचा क्या? टेन। अब टेन को करने के दो मेथड है, या तो आप क्या कर दो, टेन ए इक्वल टू क्या लिखो? साइन ए बाय कॉस ए। बोलो होता है नहीं होता? साइन ए की वैल्यू क्या है? रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1/sec ए, और कॉस ए की वैल्यू क्या आई है आपकी? 1/sec ए। इतना समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। क्लियर है यहाँ तक? भाई साइन ए बाय कॉस ए। अब इसको मैं क्या कर दूंगा? रेसिप्रोकेट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में क्या आ जाएगा? सेक ए। इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या हो जाएगा? सेक ए बाय 1। ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो आपका टेन ए है वो किसके इक्वल आ गया? रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। इतनी बात समझ में आ रही है? अब टेन का रेसिप्रोकेट क्या होता है? कॉट। तो क्या मैं ऐसे लिखूं कॉट ए इज इक्वल टू 1/10 है? तो ये क्या हो जाएगा? 1/रूट सेक स्क्वायर ए -1। अब क्या रह गया ये भी बता दो, तो रह गया कॉसेक रह गया। चलो जी कॉसेक भी लिख लेते हैं। कॉसेक ए क्या होता है? 1/साइन ए। साइन ए कितना आया था आपका अभी? अब इसका रेसिप्रोकेट कर दो तो क्या हो जाएगा? सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो सारी की सारी जो गेम है वो क्या है? आइडेंटिटीज की गेम। समझ दो, एक पजल की तरह है। मुझे तो ये क्वेश्चन एक गेम की तरह ही दिखाई देता है। सॉल्व करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, इसके बाद ये बस आपस में इनको कनेक्ट करना आना चाहिए। तो जो मैथ्स है जितना घुसोगे उतना ही चीजें समझ में आएंगी। मैं चाहता था ये आपको पहले भी करवा सकता, लेकिन आपको देने का जो मेन पर्पस होता है कि पहले आप खुद ट्राई करो, कि जितना आप ब्रेन को प्रोसेस करोगे खोलोगे उतना ही हो। अगर ट्राई नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर। चीजों को जो देखो, हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल अप्रोच है, पहले उसको समझना सीखो कि वो सब्जेक्ट की अप्रोच क्या है। मैथ्स कहता है कि ब्रेन को प्रोसेस करो, जितना प्रोसेस करोगे उतना ब्रेन खुलेगा, उतनी चीजों में जाओगे। साइन कॉस टेन के साथ क्या रिलेशन बन रहा है इसके साथ? जैसे वो नहीं होता क्यूब होता है, देखा है कभी वो क्यूब बनाते हैं, कुछ उसी तरह का तो है। इसके साथ ये, उसके साथ ये, इसको इससे मैच करना, इसको इससे मैच करना। चीजें इंटरेस्टिंग है, पर इंटरेस्टिंग करोगे सोचोगे वैसे तब है। वहां तक सोच ही नहीं लेके जा रहे हो। जितने बच्चों का हो गया वो क्यों कर पाए? उन्होंने कनेक्ट करना सीख लिया। कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। जब भी आप एक क्लास में आते हो तो पीछे क्लास का आपको रिवीजन करना होता है। तो रिवीजन के लिए आपको रिकॉर्डिंग एनालिसिस सारा आपका तैयार होता है। अब आप बोलोगे अपने हिसाब से तो मैं अपलोड कर ही देता हूँ, इनकेस मैं ना कर पाऊँ तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर आप मुझे प्रीवियस लेक्चर मुझे दे दो। एक रीजन कई बार ये भी होता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि बच्चे का कितना बच्चा अपना इन चीजों को लेके एक्टिव है। ये हमेशा एक आदत बनाओ। हर क्लास से पहले आप क्या प्री मैच प्रिपरेशन होती है ना, जैसे जैसे प्री क्लास प्रिपरेशन होती है कि आपको उस क्लास से पहले उस क्लास के लिए कितना तैयार होके जाओ। जब आपको पता है कि चैप्टर 8 चल रहा है तो एटलीस्ट पूरा ना देखे तो कंसेप्ट तो पूरे देख के आओ। इससे पहले क्या क्या कंसेप्ट हुए थे? 8.1 के कंसेप्ट, 8.2 का टेबल, वो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, वैल्यूज पता होना चाहिए। कंसेप्चुअल प्रिपरेशन तो कम से कम करके आओ आप। क्लियर हो गया दो क्वेश्चन? चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं।
थर्ड क्वेश्चन लिख लो भाई आउट ऑफ सिलेबस। रीजन बता देता हूँ कि जो आपका थर्ड क्वेश्चन है आपका, ये आपका थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, ये है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस है, जो आपका 8.3 का कंसेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज आउट ऑफ सिलेबस। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 इज आउट ऑफ सिलेबस। अब डायरेक्टली जो आपको स्टार्ट करना है वो कहां से स्टार्ट करना है? क्वेश्चन नंबर 4 से। ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से आप लोग कर सकते, कर पाओगे नहीं कर पाओगे वो अभी देखो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। चलो बताओ, मुझे ही बता दो क्या समझ में आ रहा है, क्या करूं मैं इसमें? मैंने आपको एंटिटीज बताई थी, क्या टेन और सेक्स से रिलेटेड कोई एंटिटी थी? क्या थी वो? चलो अभी अभी पढ़िए, नहीं याद होगी मैं लिख के दिखाता हूँ। 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा। इतना समझ में आ रहा है? अब जरा इस क्वेश्चन में आओ, क्या मैं यहाँ से 9 कॉमन ले सकता हूँ? चलो ले लिया। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? sec² a माइनस tan² a। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये जो है आपका प्लस है, ये जो आपका प्लस है यहाँ के क्या हो जाएगा? माइनस। तो क्या हो जाएगा? sec² थीटा माइनस tan² थीटा, इसके इक्वल क्या होगा? 1। तो क्या मैं इसकी जगह 1 लिखूं? तो 9 इंटू क्या हो गया? 1। तो आंसर क्या आ गया? 9। तो क्या ऑप्शन होगा? आइडेंटिटीज को आपस में देखो कैसे कनेक्टिविटी हो रही है। पहले तो मैंने यहाँ पे देखा कि sec और tan की बात हो रही है। तो एक आइडेंटिटी हमारी होती है sec और tan की, एक होती है cot और cosec की, एक होती है sin और cos। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखना कि यहाँ पर क्या एप्लीकेबल। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज पार्ट 2। बोलो फिर क्या समझ में आ रहा है? दो आइडेंटिटीज कौन सी? नहीं, नो। और कोई? इसमें आइडेंटिटी नहीं लग सकती क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है। आपकी जो आइडेंटिटी है वो कब एप्लीकेबल? अगर आप 10 की वैल्यू डालोगे फिर तो स्क्वायर रूट में चली जाएगी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसके अलावा कुछ पता है? 10 इक्वल टू क्या बताया था? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? 1 प्लस इस tan थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? तो क्या मैं इसको लिखूं 1 बाय कॉस थीटा लिख सकता हूँ? ऐसे मैं कॉट को क्या लिख सकता हूँ? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और कोसेक को क्या लिख सकता हूँ? 1 बाय साइन थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस प्लस, यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन थीटा इंटू 1 प्लस माइनस। अब बताओ क्या करूंगा? अब थोड़ा बेसिक मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए। यस, इसको मैं ले सकता हूँ a प्लस बी। इसको क्या ले सकता हूँ? a माइनस बी लिख सकता हूँ। तो इसको मैंने लिखा a प्लस बी हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होगा? a² माइनस b²। और अपॉन में क्या आ जाएगा? कॉस थीटा साइन थीटा। एग्री करते हो? अब जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? a² प्लस b² प्लस 2ab। पहले बताओ ये क्लियर हुआ? a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस में क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? कॉस थीटा साइन थीटा। अब मुझे कोई बताएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है? वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? कॉस थीटा साइन थीटा।
1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल होने के बाद जो टर्म्स है तब इसको ऊपर नीचे कैंसिल करना, पहले मत उड़ा देना। अभी बीच में प्लस माइनस है, मैं बार बार क्या रहा हूं। तो ये हो गया, पहले इसको लिखोगे, इसको लिखोगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये ऊपर सारा मल्टीप्लाइंग है, एक ही टर्म है ना, और नीचे क्या है आपका कॉस थीटा साइन थीटा। भाई कर रहा हूँ सबर करो। कॉस से कॉस, साइन से साइन, क्या आ गया 2। है कोई ऑप्शन? सी ऑप्शन। हाँ जी। क्यों मेरे भाई? एक मिनट, 2 × 3 × 4, 4 × 3 क्या आएगा आंसर? है क्यों, इसमें क्या हो गया भाई? इसमें ये मान लो आपका हो गया 4, इसको ले लो 3, इसको ले लो 4, इसको ले लो 4, इसको ले लो 3। अब बताओ भेदभाव क्यों कर रहे हो भाई? तो इसके साथ उसको भी ऐसे ही रखो। समझ में आ गया तक? ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, थर्ड पार्ट। सेम ऐसे ही होगा जैसे ये किया। सेक को क्या लिखूं? 1/cos गुड। टेन को क्या लिखूं? sin/cos, वेरी गुड। ब्रैकेट में क्या लिखूं? 1 - sin है। जब कुछ भी ना हो तो जितने भी फंक्शन है उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, अगर आपको पता डायरेक्टली नहीं हो रहा है। सिंपल सा एक लॉजिक बता रहा हूँ, ये हमेशा याद है। अगर डायरेक्टली लग रहा है कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही है तो सबको किस में ले जाओ? बेसिक वैल्यू, बेसिक फंक्शन जो होते हैं साइन और कॉस। टेन भी साइन और कॉस पे चल, सारे चले यार। ठीक है, अब यहां से इसको मैं लिखूंगा 1 + sin है बाय कॉस है। ये क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये हो गया 1 - sin है। क्लियर हो गया यहां तक? a + b, a - b क्या होता है? a² - b², और अपॉन में क्या आ जाएगा? कॉस है। ये क्लियर हो गया? 1 - sin² थीटा। हाँ जी बोलिए। मल्टीप्लाई तो हो रहा है। 3 × 4/5, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत? तो इसके साथ भेदभाव क्यों? क्लियर है भाई? चलो आगे। 1 - sin²a को क्या लिखूं? आपको पता है sin² a + cos² a क्या? 1। तो अगर मैं इसको यहां ले जाऊंगा तो कहने से दैट cos² a = 1 - sin²a। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ cos² a। तो क्या हो जाएगा ये आपका cos² a बाय cos a। ये कट जाएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा? ये ऑप्शन में है। हाँ जी, डी ऑप्शन। अपने आप से गैस कर लोगे तो कर लेना, नहीं जरूरी नहीं है कि आपको ये ऑप्शन में ही आए, क्वेश्चन सीधा आ जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, सीधा सीधा मतलब। अच्छा ये, हाँ अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर रहे हो तो काट दो, पर वैसे नहीं काटना है। आप उसको लिखो पहले एक स्टेप और। एमसीक्यू क्वेश्चन है फिर तो सारा रफ है, फिर तो जो मर्जी करो, फिर तो दिमाग में कैंसिल करके लिख तो ये आएगा। लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया फिर तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि स्टेप टू स्टेप होती है सारी चीज। आ रहा है समझ में? दोबारा बताऊं? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्लास के बाद कुछ बच्चों को मैं रोकूंगा और रुक जाना, 2 मिनट की बात कर देंगे। पार्ट 4। डायरेक्टली कुछ एप्लीकेबल हो रहा है तो लगाओ। 1 + tan² क्या होता है? आइडेंटिटी के हिसाब से sec² चलो जी कर दो। 1 + cot² क्या होता है? cos(x²) ये कर दो। sec² की वैल्यू क्या होती है? अब आगे तो नहीं जा रहा ना क्वेश्चन, आप नहीं जा रहा ना?
फिर मैंने क्या कहा, साइन और कॉस में चले जाओ, तो सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, इसको रेसिप्रोकेट कर दो, ये हो गया 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए क्या, साइन बाय कॉस क्या होता है, tan, तो स्क्वायर है तो क्या, tan स्क्वायर ए। समझ में आ रहे, तो ऑप्शन क्या होगा, डी। तो पहली चीज आइडेंटिटी अप्लाई करो, नहीं हो रही है तो बेसिक वैल्यूज देता, कौन सी बेसिक वैल्यू, साइन और कॉस, उसमें फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। करने का लॉजिक है, क्योंकि देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कंसेप्ट पर जाओ, क्वेश्चंस की तो कोई लिमिट ही नहीं होती है। मेन फोकस रखो कंसेप्ट पे कि अप्रोच क्या, उस अप्रोच को पकड़ने की कोशिश करो कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा नहीं हो रहा तो ऐसे हम क्यों कर रहे हैं। पहले तो डायरेक्टली मैं क्या लगाऊंगा, कोशिश करूंगा आइडेंटिटी से हो जाए, जब नहीं हो रहा तो फिर मैं किस पे जाऊंगा, मैं बेसिक फंक्शन में लेके जाऊंगा। इस फंक्शन बेसिक फंक्शन में ले आने का क्वेश्चन आपको देखना शुरू हो जाता है कि ये कहाँ जा रहा है, अगर ठीक कर रहे हो तो। ये तो कहाँ जा रहा है तुम्हें भी नहीं पता हो, पर जा रहा है, बाद में नहीं हुआ सर, मुश्किल आ गया था, आउट ऑफ सिलेबस था, बुक में ही नहीं था, सर ने नहीं करवाया, तो हमारा कसूर नहीं, बाकी सारी दुनिया का, पूरी दुनिया का कसूर है। सीबीएसई का कसूर है, कैसा क्वेश्चन दे दिया, सर का कसूर है, करवाया नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है। अगर सर ने 150 क्वेश्चन करवा दिया, उसमें 2 क्वेश्चन नहीं करा, उसमें से एक आ गया, तो सर का कसूर, चाहे वो उनमें से कोई एक क्वेश्चन था। सेम वैल्यू क्यों नहीं आई, वैल्यू चेंज होगी सर, समझ में नहीं आया, बताना चाहिए था ना। चलो नेक्स्ट क्लास में जो हम क्वेश्चन करेंगे वहां से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, उसमें 10 पार्ट्स हैं और प्रूविंग क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और पूरा चैप्टर एक तरफ करो, मतलब वो एक क्वेश्चन पूरे चैप्टर के बराबर, जैसे तुम्हारा अकेले का स्कोर और बाकी सबका स्कोर एक तरफ हो जाता है, ऐसा कुछ, ठीक है।